से कुछ ही देर पहले पाकिस्तान की सेना पर एक बहुत ही बड़ा अटैक हो चुका है और ये अटैक किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। जी हां, बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करने वाली इस बीएलए ऑर्गेनाइजेशन ने ये ज़बरदस्त अटैक किया है सीधा पाकिस्तान की सेना पर। और ये अटैक हुआ है पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान राज्य है ना, उसके अंदर पड़ता है कलात डिस्ट्रिक्ट। कलात में ही शाह मर्दान एरिया है जहां पर पाकिस्तानी सेना का मेन आर्मी कैंप है, जो कि पूरी तरीके से बीएलए को खत्म करने के लिए बनाया गया है। इसी के कैंप के ऊपर अटैक किया गया है। और पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। पाकिस्तान और चीन की लूट और अत्याचारों से तंग आकर बलूच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने बलूचिस्तान की 10 अलग अलग जगहों पर कोऑर्डिनेटेड हमले किए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक साथ इतने हमले पिछले कई सालों में नहीं हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना के कैंप पर बहुत ही बड़ा हमला हुआ है। साथ ही साथ पाकिस्तान के 7 जवान सेना के आर्मियों की मौत हो गई है। बलोच लिबरलिज्म आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। एक ही हफ्ते में 2 बार बलोच लिबरलिज्म आर्मी पर अटैक। और दोस्तों, दूसरी बार बलोच विद्रोहियों का शिकार बनी है पाकिस्तान की सेना। लेकिन सेना इसलिए भी शिकार बन रही है कि बलोचिस्तान या बीएलए इस बात को क्लेम करता है कि जहां जहां पर दोस्तों पाकिस्तान है वो टेरिटरी बलोचिस्तान की है, वहां पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कि पाकिस्तानी सैनिकों के मरने का आंकड़ा 1 दर्जन के पार जा सकता है, क्योंकि जो घायल हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। इसीलिए यह पाकिस्तानी सेना के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान के अंदर कहीं भी अटैक हो जाता, इसे एक आम घटना माना जाता। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना पर आज की तारीख में हमला होना आम ही है, क्योंकि पिछले 3 सालों में आप देख लीजिए, जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान राज आया है, पता नहीं कहां से बलूचिस्तान को ज्यादा समर्थन मिलने लगा है, ज्यादा हथियार मिलने लगे हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान यानी कि बीएलए का हमले जारी हैं। एक सैनिक कैंप पर हमला हुआ, जिस कैंप में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। अभी तक पाकिस्तानी आर्मी की कोई ब्रीफिंग नहीं है हमारे हाथ में, या कोई प्रेस रिलीज नहीं है हमारे हाथ में। लेकिन हाँ, एक चीज अगर है तो वो है पाकिस्तानी, वो है बीएलए की प्रेस रिलीज। वही प्रेस रिलीज में एक्चुअल में अभी ढूंढ ही रहा था, मेरे हाथ में थी। और 7 सैनिक मारे गए, 15 घायल हैं। ये बलूचिस्तान की बीएलए ने बोला है कि ये मिडनाइट रेड थी जिस पे हमला किया गया था। और ये भी बोला गया कि इसमें पाकिस्तानी आर्मी के नायक बखत नजीम, लांस नायक गुलाम इशाक, लांस नायक अब्दुल कादिर, सिपाही रिजवान, सिपाही वकास, सिपाही अली अब्बास, सिपाही सदीक रहमान, ये हैं लांस नायक और सिपाही। 2 रैंक्स के लोग मारे गए हैं। सेना के कैंप आपने सिर्फ इसलिए बनाए थे कि ये लड़ाई लड़ेंगे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ, आज की तारीख में वो भी सुरक्षित नहीं है, तो आप बलूचिस्तान को कैसे कंट्रोल करोगे? और पाकिस्तान के लिए जो ये अटैक हुआ है ना, इसकी टाइमिंग बहुत ख़राब है। टाइमिंग इसलिए ख़राब है क्योंकि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी को लेकर विवाद चल रहा है। पिछले 1 हफ्ते से इनकी सेना हो, इनकी सरकार हो, आम जनता हो, तमाम जितने भी संगठन हैं, सब भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, भारत को कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत तो हमसे ये चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन छीनना चाहता है। पाकिस्तानी सेना लगातार आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन अगर कर रही है तो उसे भारी भरकम नुकसान भी हो रहा है। इसमें ये भी बोला जाता है कि यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है बीएलए का। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। डॉक्टर साहब, हमले पे हमले हो रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी पे, मारे जा रहे हैं पाकिस्तानी सैनिक। हमारे हाथ में ये प्रेस रिलीज
कि 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 15 घायल है। इनफैक्ट अभी ये प्रेस रिलीज में बहुत ज्यादा वो नहीं है कि इन्होंने सिर्फ वो ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कलात रीजन कहाँ है। और पाकिस्तान एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर के रूप में फेल हो चुका है। पाकिस्तान एक इकोनॉमिक आइडिया के रूप में फेल हो चुका है। पाकिस्तान मानवता के आइडिया के आगे भी फेल हो चुका है। पाकिस्तान से दुनिया को छुटकारा चाहिए। दुनिया को तो सेकंड नंबर पे छुटकारा चाहिए, पाकिस्तान से पाकिस्तान के लोगों को छुटकारा चाहिए। आप पाकिस्तान के किसी भी ये जो बच्चे परफेक्ट ये जो रिएक्शन वाले चैनल जानिए उसमें देखिए हर दूसरा आदमी कह रहा होता है कि जी हमारी तो वाट लगी हुई है, हमें मौका मिले तो हम कहीं बाहर चले जाएं। नीचे की ओर अरब सागर, अगर ये जो लाल पॉइंट बीच में बना हुआ है ये अरब सागर नहीं, वो इंडियन ओशन है दादा, ये उसको इंडियन ओशन कहा कीजिए। हाँ ठीक है, इंडियन ओशन का एक्सटेंशन जो भी। ऊपर आप देखें तो ऊपर अफगानिस्तान है और कलात, ये लाल रीजन जो है ये कलात है। ऊपर अफगानिस्तान है, आपको लेफ्ट में देखेंगे तो ईरान है, एक साइड इसके सिंध और पंजाब है। लेकिन ये देखिए कि अफगानिस्तान से प्रॉक्सिमिटी कितने करीब है अफगानिस्तान से। क्यों इतना करीब है ये? बहुत ज्यादा डिमोरलाइज करना किसी को ठीक नहीं होता है, या मैं किसी आतंकवादी उसमें घुसना नहीं चाहता हूँ जो भी, जैसे या इसे आतंकवादी बोलते हैं तो बताया जाए, हमें कमेंट में बताया कि हमें इन्हें आतंकवादी बोलेंगे ना बोले। मैं कई बार पूछ चुका हूँ, लोग बताते नहीं है, ज्यादा से ज्यादा बताएं हमें। साथ में लोग कमेंट में ये भी बताएं कि ये जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइंग आर्मी है और वो उनके फ्रीडम स्ट्रगल जो है उसको कैसे हेल्प की जा सकती है। तो इंडिया क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, मजबूरी है इंडिया की, ना हम कुछ ऐसा करना चाहेंगे। उसका रीजन ये है कि हम घुस तो जाएं पाकिस्तान में और बलूचिस्तान को लिबरेट कराने में भारतीय आर्मी को 2 से 3 दिन लगेगा। पाकिस्तान आर्मी इज नो मैच। पाकिस्तान के पास ना तो उतनी लड़ने की कैपेसिटी है। लेकिन होगा ये कि आपको वॉर जीतना है, अगर वो मुश्किल हो जाएगी। अमेरिका तो तालिबान को मुश्किल से अब खाली हवाई बॉम्बिंग करके तालिबान को भगा दिए थे, तालिबान को भगा दिए थे काबुल से। पाकिस्तान में आप बोल नहीं सकते भाई, ये क्या हमको आपको नहीं पता है क्या? उनके टीवी कमेंटेटर नहीं कहते कि भाई ये मत बुलवाओ, उनसे हमारी जान लोगे क्या? इंडिया में तो बैठ करके आप सर तन से जुदा के भी नारे लगाइए और ताल ठक दीजिए कि हम जी यहाँ माइनॉरिटी है, हमको मारा भी जा रहा है। दोनों नारे यहाँ पे चलता है भाई। भारत तो ऐसा देश है कि आप यहाँ पे ये भी नारे लगाओ कि गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। मुझे तो साला ये इतना अच्छा लगने लगा है, कई बार मैं सुनता हूँ इसको एज अ रैप। अभी तो ये हालत इनकी और खराब होगी। बलूचिस्तान का केस बलूचिस्तान के लोग ही लड़के जितवा देंगे। जब आप देखिए ट्रंप साहब आए, ट्रंप साहब के आने के बाद का इफेक्ट क्या हुआ? कतर ने कहा हमास को कि सुनो भैया, तुम यहां से अपना बोरिया बिस्तर बंद करो, क्योंकि हम तुमसे कह रहे हैं कि नेगोशिएट करो तालिबान, इजराइल के साथ नेगोशिएट करो। इजराइल के साथ तुम नेगोशिएट करने को तैयार नहीं हो इजराइल के साथ, और अगर तुम सीरियसली नेगोशिएट करने को तैयार नहीं हो तो हम तुम्हारा मीडिएटर नहीं बने। पुतिन भाई खाने के लाले पड़ेंगे इनको सारी की सारी कहानियां जो है ना पलटनी पड़ेंगी। इनके जो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं ना, वो देखिएगा रातों रात अपनी नैरेटिव बदलेंगे। तो आने तो दीजिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन शुरू तो होने दीजिए। पाकिस्तान की गुलामी से हर पाकिस्तानी आजाद होगा। सबको इन्होंने पढ़ा दिया आरएसएस दहशतगर्द है, मोदी दहशतगर्द है, सब दहशतगर्द है, नेहरू दहशतगर्द, गांधी दहशतगर्द। साला कौन दहशतगर्द नहीं है समझ ही नहीं आ रहा है। शहबाज शरीफ जो मतलब जो ट्विटर पे पैदा हुए थे तो उस दिन भी सीएम थे और आज भी सीएम, भले ही पीएम बन गए हो। सीएम शहबाज शरीफ ट्विटर अकाउंट बोल रहे हैं, आई स्ट्रांगली कंडेम द टेररिस्ट अटैक इन जोहान कला, माय हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। भाई साहब, आपको हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस देने के लिए बोला किसने था? आप तो एक मिनट हार्टफेल्ट, दे शुड हैव हैड हार्ट। इनके पास हार्ट है, इन लोगों के पास ये हृदय है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तान से जो है बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि बलोच लिबरलिज्म ने जो है पाकिस्तान की आर्मी, उनकी कैंप पर बहुत ही बड़ा हमला किया है और ये दूसरी बार बलोच विद्रोहियों का शिकार बना है पाकिस्तान की सेना। लेकिन जो है पाकिस्तान की सेना इसलिए शिकार बन रही है कि बलोचिस्तान या BLA इस बात को क्लेम करता है कि जहाँ जहाँ पर जो पाकिस्तान है, जी हाँ, जहाँ जहाँ पर जो पाकिस्तान है दोस्तों, वो टेरिटरी बलोचिस्तान की है।
वहाँ पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान वहाँ रहकर बलोच लोगों का जो अधिकार, उनकी ज़मीन, उनकी चीज़ों का दोहन कर रहा है, उनसे छीन रहा है, उनको कुछ भी नहीं दे रहा है, इस वजह से जो है ये अटैक हुआ है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।